हेलो एंड वेलकम फ्रॉम इकबाल इंशाल्लाह सर्विसेज से एक नए लीगल लेक्चर के साथ। आज का जो हमारा लीगल टॉपिक है वो है लेट रजिस्ट्रेशन ऑफ द बर्थ सर्टिफिकेट। बच्चे की बर्थ सर्टिफिकेट हमने नहीं बनाई, काफी अरसा गुजर गया, अब लेट हम उसकी यूनियन काउंसिल में उसकी रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, हम एक बर्थ सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं। और समय में ऐसा भी होता है बच्चा बड़ा हो गया, जवान भी हो गया, लेकिन ये एक ऐसी रिक्वायरमेंट है, हमने बाहर इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया तो ये ऐसा एक लाजमी डॉक्यूमेंट है जो हमें जिंदगी में कभी ना कभी किसी भी सूरत में किसी भी एज में जरूरत पड़ती है। हम ये ना सोचे चूंकि हमारा शनाख्ती कार्ड बन गया अब हमें किस चीज की जरूरत, बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। देखिए बर्थ सर्टिफिकेट एक अपनी इंपॉर्टेंस है और आपका आइडेंटिटी कार्ड की एक अपनी इंपॉर्टेंस है। अब लेट हो सकती है, 1 साल 2 साल 20 साल 15 साल मुख्तलिफ किस्म की डिले हो सकती है। तो हम बर्थ सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो हमें चाहिए अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवा के रखना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर हम देखते हैं कि हम लेट हो गए तो उसकी रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो किस तरीके से उसकी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। देखिए जो भी पैदा होता है उसकी के उसकी रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी होती है, हमें बर्थ सर्टिफिकेट उसका बनवाना होता है। अगर 1 माह में हम नहीं बनवा सकते तो आप 1 माह से ज्यादा अगर हो जाते हैं तो कोर्स तो उसके बाद वो लेट इंदराज तस्वुर होगा। आप बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं मगर उसकी लेट रजिस्ट्रेशन होगी। किसी भी यूनियन काउंसिल में जहां पे बच्चा पैदा हुआ है आप वहां जो है जाके उसकी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, वहां जाके उसकी बर्थ सर्टिफिकेट बनवाएंगे। अब तरीकेकार क्या होगा, आप एक फॉर्म होगा वो फॉर्म फिलअप करेंगे, रिक्वायरमेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ देंगे, जो अमूमन डॉक्यूमेंट्स अस्पताल में पैदा हुआ तो उसके होंगे, वालिद वालदा के वो होनी चाहिए, वैलिड एनआईसी होनी चाहिए। तो उसके बाद जो है जो फीस होगी वो पे करेंगे। अब अगर इन टाइम हम ऑफ कोर्स बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो उसकी फीस मिनिमम होती है, कम से कम होती है, लेकिन अगर ज्यादा अरसा गुजर जाता है तो ऑफ कोर्स लेट होगी तो लेट भी चार्ज होगी। अब जितना ज्यादा देर से होगी उतना ज्यादा फीस जो होगी वो चार्ज होगी। अगर कम लेट होगा तो कम चार्ज होगी, अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा चार्ज होगी। अब ज्यूरिडिक्शन कहाँ है, हम कहाँ पे इसका इंदराज करा सकते हैं? देखिए उस यूनियन काउंसिल में उसका इंदराज करा सकते हैं जिस ज्यूरिडिक्शन में बच्चा रहता है, जिस ज्यूरिडिक्शन में बच्चा पैदा हुआ। एट द टाइम ऑफ बर्थ उस यूनियन काउंसिल से हमें रुजू करना पड़ेगा और बर्थ सर्टिफिकेट हम बनवा सकते हैं। ऑफ कोर्स डॉक्यूमेंट हमने बता दिए, सीएनएसी फादर का, सीएनएसी मदर का, वो फॉर्म फिल करते हैं और जो पैदाइश का प्रूफ है अस्पताल में जहाँ वो उसका भी डॉक्यूमेंट लगाएंगे। फीस जो है हर यूनियन काउंसिल की एक अलहदा उसकी डिस्क्रिमिनेटरी पावर है कि वो अपनी पावर्स को इस्तेमाल करता अपने हिसाब से वो फीस सेट करते हैं। कोई फिक्स फीस नहीं होती, हर यूनियन काउंसिल की अलहदा फीस होती है और फिर ये एक खुद मुख्तियार यूनियन काउंसिल है, इस पर वो अपनी मर्जी से फीस जो है वो फिक्स कर सकता है। चुनाचे अगर मुकर्रर टाइम पर होगी तो उसकी फीस कम होगी, लेकिन मुकर्रर टाइम से अगर ज्यादा टाइम गुजर गया होगा तो ऑफकोर्स उस हिसाब से उसकी फीस भी ज्यादा होगी। अब उसके लिए यही है कि तरीकेकार वही है, लेट है तो ऑफकोर्स उसी तरीके से हम अप्लाई करेंगे, चाहे इन टाइम है या डिले है या वक्त पर है, जो भी है जिस तरीके से भी होगी वही डॉक्यूमेंट रिक्वायर होंगे और जो फीस होगी वो हमें पे करनी होगी और उसके बाद हमें वो बर्थ सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। ये था तरीकेकार। इसके साथ इजाजत, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज।